हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल विद्यावती एकेडमी में। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वह भी एक विवादित प्रश्न को लेकर के ही रहेगा। आप लोगों से पूछता है, प्रश्न स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं कि इसी प्रश्न पर डिबेट आज चलेगा, जो भी डिबेट चल सके। प्रश्न करा है कि मूलतः या सामान्यतः हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लेकिन यह विवादित है। इस प्रश्न को करने से पहले हम जान लेते हैं और हिंदी व्याकरण के कुछ शिक्षकों द्वारा बताया गया, विद्वानों द्वारा बताया गया ट्रिक नियम को हम आप लोगों के सामने रखते हैं। स्क्रीन पर है वर्ण। आखिर जब हम वर्ण सुनते हैं नाम, तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल चलता है कि वर्ण जो होता है वह स्वर और व्यंजन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों के दिमाग में चलता है, स्वर और व्यंजन ही होता है। स्वर उसे हम कहते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उनका उच्चारण, उनकी ध्वनियाँ जो होती है वह स्वरों के माध्यम से निकलती है। तो वर्ण क्या होते हैं? यदि आजकल देख रहे हैं कि आयोग जो है कि प्रश्न बहुत घुमा फिरा करके पूछता है, तो वर्ण जो होते हैं उसे हम लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। लिपि चिन्ह मतलब लिपि जिसे हम लिखते हैं, चिन्ह इसलिए कह सकते हैं, अक्षर इसलिए नहीं कह सकते हैं, उसे हम चिन्ह कह सकते हैं क्योंकि जो व्यंजन है वह लिपि चिन्ह ही है। जब तक उसमें स्वर नहीं मिलेगा तब तक हम उसका उपयोग एक चिन्ह के मात्र रूप में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण। वर्ण को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ये जो साइड में आपको अयोगवाह दिख रहा है, ये अयोगवाह हम पढ़े हैं अलग से, और यह अभी वर्ण में विशेष रूप से जोड़ा नहीं गया है, इसलिए रेड कलर से हम स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से यदि पूछे तो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। अयोगवाह पर मत जाइएगा। अब पूछता है प्रश्न कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। अब दो अयोगवाह स्वर होते हैं, दोनों जोड़ करके नीचे लिखा है ना 13 होते हैं। उसी तरह से व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 39 होते हैं। वर्णमाला आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के बारे में तो आप लोग खुद ही जानते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा, स्लाइड पर चल रहा है स्वर। स्वर क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, रि, ओ, औ, अंग, अह। स्वर में पूरे 13 अक्षर आते हैं, 13 वर्ण आते हैं। ये अंग और अह जो नीचे लिखा गया है, इसे हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? अयोगवाह की श्रेणी में। इसे हम पूर्ण रूप से स्वर क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अ के ऊपर आधा न लगा हुआ है, अंग, और अनुस्वार, अ के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। तब अब स्वर की परिभाषा होती है कि बिना किसी के मदद से बोले जाने वाला वर्ण। तो यह तो अनुस्वार की मदद से अंग बन रहा है, और अह जो है वह अ के साथ विसर्ग लगाने पर अह बन रहा है। तो ये दोनों स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बोले जा रहे हैं। एक अनुस्वार के सहयोग से बोला जा रहा है, दूसरा विसर्ग की सहायता से। तो इस तरह से इसे हम स्वर में नहीं रखते हैं। अब व्यंजन में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है वह सिर्फ लिपि चिन्ह है, उसका कोई मात्रा नहीं होता है, वह मात्रिक रूप में नहीं, वह स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। लेकिन अंग और अह का जो है वह मात्रा, इनका मात्रा एक अलग होता है, यह मात्रिक रूप में लिखे जाते हैं। इसलिए हम इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रख दिए हैं। यहाँ पर अयोगवाह की श्रेणी में रख दिए हैं। अगले स्लाइड में लिखा है, जैसे यहाँ पर अयोगवाह को हम अंग और अह को डिस्क्राइब किए हैं थोड़ा सा। जैसे लिखा है कंग, क पर एक बिंदु है, फिर चंद्र बिंदु है, ऐसा आप लोग देखते हैं। तो जब क पर सिर्फ सिंगल बिंदु है, तो वो यदि किसी शब्द में दिखे तो वह जो शब्द होगा वह संस्कृत भाषा से लिया गया होगा। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से नीचे दिया है। और इधर जो है क पर यदि चंद्र बिंदु है, दोनों अंग के मात्रा ही है, तो यहाँ पर क्या है कि वह हिंदी भाषी शब्द होगा। और अह को देख लेते हैं, क पर विसर्ग लगा देते हैं तो उसका जो उच्चारण है वह कह कहा जाता है। आइए एक झलक व्यंजन की ओर भी डालते हैं। ये रहा व्यंजन। व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। आप देख रहे हैं क के नीचे हलंत लगा हुआ है। इस तरह से
इसका उच्चारण करने के लिए कह दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इसका उच्चारण नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें से स्वर को निकाल लिया गया है, स्वर है नहीं। यह व्यंजन जो है मात्र लिपि चिन्ह के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसकी ध्वनियां नहीं निकाल सकते हैं। आइए उन प्रश्नों पर चलते हैं, थोड़ा सा जो डिबेट है उसको क्लियर करते हैं। अभी यहां पर है प्रश्न है, नंबर नहीं है क्योंकि सीरीज नहीं चल रहा है। कह रहा मूलतः सामान्यतः हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है। तो इस तरह से जो मूल रूप से हम बात करें तो मूल रूप से जो स्वर होते हैं वह ऑप्शन नंबर ए 11 होते हैं। ऑप्शन तो 4 दिया है, 11, 10, 13, 12, लेकिन जो स्वरों का मूल रूप से जो संख्या होती है वह 11 होती है। 2 स्वर जो होते हैं वह मूल रूप से स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि स्वर के परिभाषा में ही कहा गया है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों बिना किसी वर्ण की या मात्रा की सहायता से। लेकिन अंग और अंग जो है वो अनुस्वार की सहायता से बोला जाता है और जो है वह विसर्ग की सहायता से बोला जाता है। इस तरह से मूलतः सामान्यतः हिंदी भाषा में यदि जो स्वर है उनकी संख्या हम 11 मानते हैं। कुछ महानुभाव उसे 10 भी मानते हैं, कुछ किताबों में 10 भी लिखा गया है। किस लिए लिखा गया है अभी उसे आगे हम बताते हैं। 10 किस लिए लिखा गया है स्लाइड पर चल रहा है। जैसा कि री, एक स्वर में री है, ऋषि री जिसे हम कहते हैं, इसे लोग निकाल करके स्वर को मूल रूप से 10 की संख्या में मानते हैं। लेकिन भैया इसे हम क्यों निकालेंगे, यह भी तो एक स्वर है, यह तो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। लेकिन इस स्वर को लोग कहते हैं कि यह स्वर के साथ साथ हिंदी भाषा का स्वर नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का स्वर है। क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा का स्वर है, इसे संस्कृत भाषा का बताते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जब हम हिंदी भाषा में पृथ्वी, पितृ, कृष्ण और कृषि का प्रयोग करते हैं तब ऋषि की मात्रा का उपयोग करते हैं। इसलिए हम और आयोग वह स्वरों को 11 मानती है, जो स्वरों की मूलतः संख्या है वह 11 होती है। एक और प्रश्न है स्क्रीन पर, कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। जब यह प्रश्न आपके सामने आ जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भैया कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, 2 अयोगवाह स्वर और 11 मूल स्वर। दोनों को ऐड कर देने के बाद कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो यदि हमसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि मूलतः पूछता है सामान्यतः पूछता है, मूलतः या सामान्यतः दोनों एक ही अर्थ है, तो वहां पर हम 11 लगाएंगे। अगर कुल पूछ देता है कि कुल हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं तब हम कुल 13 2 अयोगवाह स्वर को जोड़ देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि उसे अयोगवाह में क्यों रखा गया है, ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि उसे अयोगवाह में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ना तो व्यंजन है और ना ही पूर्ण रूप से स्वर है, इसलिए उसे अयोगवाह में किया गया है। यदि अयोगवाह का संधि विच्छेद हम करते हैं तो अ मतलब कि अ जो स्वर है योग, अ के योग से अ के योग का वहन करने वाला स्वर, वाह वहन करने वाला, तो अ के योग को वहन करने वाला स्वर को हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है, तो आप लोग लगाएंगे अनुस्वार अंग और विसर्ग अह को। तो क्लास यहीं पर हमारा समाप्त होता है, डिबेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूलतः सामान्यतः हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या और कुल हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।